हेलो 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 एवरीवन। तो आज मैं अपने वीडियो में फिर से आपके पास एक सुंदर सा क्रीम कलर का ब्लाउज़ पीस लेकर आई हूँ और चलिए साथ में इसकी कटिंग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कटिंग करते वक्त हम सबसे पहला जो पार्ट कटिंग करते हैं वो होता है ब्लाउज़ का स्लीव पार्ट, बाजू पार्ट। तो सबसे पहले हम उसे कट कर लेते हैं। उसे कट करने के लिए आपको अपने कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आ जाता है आपका नापी का बारी। आपको अपने नापी को इस तरीके से सामने रख लेना है और फिर इसे नाप कर ही आपको सारी मार्जिन लगानी है, सारा चौक लगाना है। इसकी नापी लेने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता दूं कि इसकी नापी के लिए आपको 1/2 इंच ऊपर की ओर लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। और क्योंकि ये हमारा सूती का ब्लाउज़ है तो हम इसमें 1 इंच नीचे की ओर मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर मेरे ब्लाउज़ का नापी 4 इंच आया है तो मैं इसमें 5 या 5.5 इंच के पे ना मार्जिन कर लूँगी। देखिए मैंने ले लिया। और जो इसके अदर साइड जो कपड़ा है उसे मैंने 1/2 इंच हाफ़ करके ले लिया। जैसे इधर मैंने 5 लिया तो उधर मैंने 2.5 इंच पे चौक लगा ली है। अब देखिए हमारा स्लीव बिल्कुल ड्रॉ होकर तैयार है। अब इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे जेंटली। ये देखिए, अब हम इसे बस ये जो जॉइंट पार्ट था हमारा, इसे हमने अलग कर लिया ताकि ये प्योर 2 पार्ट में निकल जाए, 2 हिस्से में निकल जाए। और अब हम अपने स्लीव के हाफ पार्ट में एक और कर्व बनाएंगे अंदर की तरफ 1/2 इंच पे, जो सिलाई करते वक्त हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग ऐड करने में हेल्प करता है। इस तरीके से ड्रॉ करके आपको भी कट कर लेना है और बस हमारा स्लीव बन के तैयार है। अब हम आ जाते हैं ब्लाउज़ के सेकेंड पार्ट में, जिसका मतलब है ब्लाउज़ का बैक साइड। बैक साइड को कट करने के लिए पहले आपको अपने कपड़े को बराबर कर लेना है। फिर हम इस तरीके से अपने कपड़े को खोल लेंगे और फिर आपको एक फ़ोल्ड करना है, बस इस तरीके से। ये कपड़ा मैं इतना इसीलिए लेती हूँ क्योंकि हमारा पीछे साइड बनता है और इसमें हम मार्जिन जो लेते हैं वो 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसीलिए ये कपड़ा मैं इतना एक्स्ट्रा लेती हूँ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी एक्स्ट्रा मार्जिन दिया करें कपड़े के अंदर में। अब मैं अपने ब्लाउज़ की नापी ले लूँगी लंबाई की, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आ रही है 13 इंच की तो अगेन ये मेरा सूती का ब्लाउज़ है, इसमें मुझे हेमिंग करनी होगी तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसी में हमारा हेमिंग का पार्ट और कंधे में जो सिलाई होगा वो भी आ जाएगा। हमने चौक लगा लिया है उतने में। सेम मैंने अपने ब्लाउज़ की जो चौड़ाई थी वो भी नाप ली और उसमें मैंने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके मैंने कपड़े को नाप लिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से नापना है ताकि आपका ब्लाउज़ छोटा ना पड़े सिलाई होने के बाद। अब हम आ जाते हैं ऊपर के बेसिक मेजरमेंट्स में, जो कि मैं लूँगी 3 इंच गला, 3 इंच कंधा और 6 इंच स्लीव। इसमें मैंने गले को 3 इंच इसीलिए लिया है क्योंकि मेरी जो कस्टमर थी उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट मुझसे यही थी कि मेरा जो गला है वो थोड़ा चौड़ा देना। दैट्स वाई मैंने 2.5 इंच नहीं लिया, मैंने इसमें 3 इंच ही लिया है। ये देखिए अभी मैं स्लीव ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं गले में। इसका जो गला है ये मटका डिज़ाइन है, लेकिन ये जो मटका डिज़ाइन मैंने आपको कल अपनी वीडियो में शेयर किया था ये उससे थोड़ी सी अलग है। ये देखिए, ये कुछ ऐसी दिखती है। इसे ड्रॉ करने के लिए मैंने अपनी नापी का जितना गला लेंथ है उसे नाप लिया, उस पर चौक लगा लिया और इसी में मैं आहिस्ता आहिस्ता चौक से ड्रॉ कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया है, आपको कोई भी नेक डिज़ाइन चाहिए, अलग सा नेक कट चाहिए तो उसे आप इसी समय ड्रॉ कर सकते हैं अपने चौक से आराम से धीरे धीरे, और अब उसी से आपका ब्लाउज़ का जो नेक है वो अलग तरीके से बन सकता है। मेरे पास आए दिन इस तरीके के नेक डिज़ाइंस आते रहते हैं, तो अगर आपको मेरा नेक डिज़ाइंस पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो मटका डिज़ाइन है वो ड्रॉ होकर तैयार हो चुका है, कि बहुत ही सिंपली बन जाता है, सिर्फ कटिंग करने की देर होती है। और इसमें मैं एक डोरी अटैच करती हूँ बीच में, उसे भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अब हम कमर के पास 1 इंच छोड़ करके मार्क कर लेंगे और हम इसे तिरछा मिला लेंगे बाजू के कॉर्नर में। और सेम चीज़ हम करते हैं कंधे के पास भी, ताकि कंधा जो है हमारा वो सरके ना। और बस अब बस काम बचा है कटिंग का, तो कटिंग हम कर लेंगे। कटिंग आपको हमेशा मार्जिन से बाहर की ओर ही करनी है। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक। अब हम आ जाते हैं ब्लाउज़ के थर्ड पार्ट में, जो कि है ब्लाउज़ का फ्रंट साइड। अगेन ये जो ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ ये है चोली कट ब्लाउज़। इसके लिए भी आपको मेजरमेंट्स जितनी आपने पीछे पल्ले में ली थी उससे आपको 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेके छोड़नी है। उसके बाद हम 3 इंच गला लेंगे, 3 इंच कंधा लेंगे और 6 इंच का बाजू लेंगे।
ये देखिए मैंने 6 इंच का बाजू लेके इसे मिला लिया अच्छे से। अब हम आते हैं गले में। गला भी जो यूजुअली हम लेते हैं वो 6 इंच का ही होता है, लेकिन आपको फिर भी फॉर अ सेफर साइड अपने नापी को एक बार नाप लेना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो। इसे मैं 3 इंच पे मिला लूँगी और 1 इंच पर मार्क लगाते हैं जिससे हमारा टुक्की का गला निकलता है। ये देखिए मैंने यू शेप बना लिया बाजू में भी और गले में भी। अब हम बाजू की तरफ से 6 इंच पर मार्क करेंगे। 6 इंच आप कहीं से भी नाप सकते हैं और एक मार्क लगा लें। अब इस जगह पर हम फिर से इंची टेप को रखेंगे और 4 इंच पे मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी ब्लाउज़ थोड़ी बड़े साइज़ की बन रही है तो आपको 5 इंच लेना है। उसके बाद 2 इंच स्ट्रेट लाइन लेने के बाद आपको हल्के हाथ से धीरे धीरे हल्का कर्व करते हुए एक टुक्की ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए हमारा टुक्की ड्रॉ हो गया हल्का हल्का। अब हम आ जाते हैं अपने टुक्की के नीचे वाले पार्ट में। 3 इंच जो है हम आगे की तरफ निकाल कर लगाते हैं चॉक से, हल्का तिरछा लाइन बनता है ये। और अब हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए अब हमारा परफेक्ट जो ऊपर वाला टुक्की का पार्ट है वो बनके तैयार है। अब हम आ जाते हैं टुक्की के नीचे वाले पार्ट में। उसके लिए हम 3.5 इंच टुक्की के बॉटम पार्ट से चॉक लगाएंगे और 10 इंच पर हम ये बनाते हैं। इस पट्टी को ड्रॉ करते वक्त आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो मेजरमेंट्स होती है वो एक तरफ थोड़ी चौड़ी होती है और दूसरी तरफ थोड़ी सी पतली होती है। जैसे कि अगर मैंने इधर 4 इंच लिया तो मैं उधर 3 या 3.5 इंच ही लूँगी। देखिए मैंने इधर 3.5 लिया और इधर 3 लिया। अब इसे आपको बस मिला लेना है। अगर आपको चॉक से लाइन खींचने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपका लाइन तिरछा हो जाता है तो आप इसे भी इंच टेप की मदद से ही करें।